हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक सुंदर नगर था। उस नगर में जीमूतकेतु नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम जीमूतवाहन था। पिता और पुत्र दोनों ही बहुत दयालु और धर्मपरायण थे। वे सदा धर्म, कर्म और प्रजा की भलाई में लगे रहते थे। राजा की अत्यधिक उदारता के कारण प्रजा धीरे धीरे स्वच्छंद हो गई। एक दिन कुछ लोगों ने राजा के महल को घेर लिया। यह देखकर राजकुमार जीमूतवाहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं इन सबको मारकर भगा दूंगा। लेकिन राजा जीमूतकेतु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, ऐसा मत करो। युद्ध और हिंसा का परिणाम अच्छा नहीं होता। महाभारत में युधिष्ठिर भी युद्ध करने के बाद पछताए थे। राजा की बात सुनकर जीमूतवाहन ने युद्ध का विचार त्याग दिया। तब राजा ने अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंप दिया और अपने पुत्र के साथ मलयाचल पर्वत पर जाकर एक आश्रम बनाकर रहने लगा। वहां जीमूतवाहन की मित्रता एक अऋषि पुत्र से हो गई। दोनों अक्सर साथ घूमते और धर्म की बातें करते। एक दिन दोनों मित्र पर्वत पर स्थित माता भवानी के मंदिर में दर्शन करने गए। उसी समय संयोग से वहां मलयकेतु राजा की पुत्री भी आई हुई थी। जब जीमूतवाहन और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे के रूप और गुणों पर मोहित हो गए। जब राजकुमारी के पिता को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह जीमूतवाहन से कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन जीमूतवाहन पर्वत पर घूमने निकले। वहां उन्हें दूर से एक बड़ा सफेद ढेर दिखाई दिया। पास जाकर उन्होंने पूछा कि यह क्या है। तब लोगों ने बताया कि पाताल से बहुत से नाग यहाँ आते हैं और गरुड़ उन्हें खा जाता है। ये ढेर उन्हीं नागों की हड्डियों का है। ये सुनकर जीमूतवाहन को बहुत दुख हुआ। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक बूढ़ी नागिन रो रही थी। जब उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, आज मेरे बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है। आज गरुड़ आकर उसे खा जाएगा। ये सुनकर जीमूतवाहन के मन में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह स्वयं गरुड़ के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी नागिन ने बहुत समझाया पर जीमूतवाहन नहीं माने। कुछ समय बाद गरुड़ आया और जीमूतवाहन को नाग समझकर अपनी चोंच में पकड़कर उड़ गया। संयोग से उड़ते समय जीमूतवाहन का बाजूबंद नीचे गिर पड़ा। उस बाजूबंद पर उनके पिता राजा का नाम खुदा हुआ था और उस पर रक्त लगा हुआ था। जब राजकुमारी ने उसे देखा तो वह दुख से मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सारी घटना बताई। यह सुनकर वे बहुत दुखी हुए और जीमूतवाहन को खोजने निकल पड़े। उधर उसी समय शंखचूड़ नाग को यह बात पता चली। वह तुरंत गरुड़ के पास पहुंचा और पुकार कर बोला, हे गरुड़, इसे छोड़ दो, आज तो मेरी बारी थी, इसे मत खाओ। गरुड़ को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने जीमूतवाहन से पूछा, तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? जीमूतवाहन ने शांत भाव से उत्तर दिया, उत्तम मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता के लिए अपना सब कुछ त्याग दे। जीमूतवाहन की यह महान भावना सुनकर गरुड़ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। जीमूतवाहन ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके उन सभी नागों को जीवित कर दीजिए जिन्हें आपने खा लिया है। गरुड़ ने तुरंत उनकी इच्छा पूरी कर दी और सभी नागों को फिर से जीवित कर दिया। फिर उसने कहा, तुम्हें तुम्हारा राज्य भी फिर से प्राप्त होगा। इसके बाद जीमूतवाहन अपने माता पिता और पत्नी के साथ अपने नगर लौट आए। नगरवासियों ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठा दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, बताइए, इस कहानी में सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा काम शंखचूड़ नाग ने किया। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा बोले, जीमूतवाहन तो क्षत्रिय थे, उनके लिए दूसरों के लिए प्राण देना स्वाभाविक था, लेकिन शंखचूड़ नाग के लिए यह कोई स्वाभाविक बात नहीं थी। फिर भी उसने जीमूतवाहन को बचाने के लिए स्वयं अपनी जान देने का निश्चय किया, इसलिए उसका त्याग सबसे बड़ा है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर गया और उसे पकड़ कर लाया। रास्ते में बेताल ने कहानी सुनाई। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की 16वीं थी कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।